दो भारतीय व्यापारी जहाजों पर गोलीबारी की खबर जब सामने आई तो भारत की चिंता यहां पर बढ़ गई। एक भारतीय तेल टैंकर ने हॉर्मुज को पार कर लिया, लेकिन जो 4 जहाज थे उन्हें वापस लौटना पड़ा है क्योंकि गोलीबारी वहां पर हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने यह संकेत किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। क्योंकि बातचीत चल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोला भी था, लेकिन जब 2 भारतीय व्यापारी जहाजों पर गोलीबारी की खबर आई तो यहां पर भारत की चिंता बढ़ती हुई नजर आई। और इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में वो तो कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में हॉर्मुज एक ऐसी कमजोर नस हो गया है जिसे ईरान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। अपनी जरूरत के हिसाब से वो इसे बंद कर रहा है, इसे खोल दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस सब के बीच में तेल की कीमतें बढ़ रही है और एनर्जी सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि जब भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की खबर आई तो भारत को ये नागवार गुजरा और दिल्ली ने ईरान के राजदूत को तलब किया। भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर तलब किया है ईरान के राजदूत को। जहाजों पर हमले को लेकर भारत ने अपना सख्त विरोध यहां पर दर्ज करवाया है और भारत ने सुरक्षित मार्ग की मांग की है। तो इस सब के बीच में ये बात यहां पर कि भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया और अपना सख्त विरोध यहां पर दर्ज कराया जो भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई उसे लेकर। तो हॉर्मुज में इस बार का तनाव किसी भी देश के लिए ठीक साबित नहीं होने वाला है और भारत के जहाजों पर शनिवार को हुआ हमला कहीं ना कहीं ये साबित भी करता नजर आ रहा है। शनिवार को हॉर्मुज से भारत आ रहे 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई, जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव दुनिया के लिए बोझ बन चुका है। अब तक इस दबाव का असर सिर्फ नौसैनिक जहाजों पर था, लेकिन अब तेल और गैस ले जाने वाले टैंकर भी इस दबाव के दंश झेल रहे हैं। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefan Navy. Captain, शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने गोलीबारी कर दी। भारत आ रहे 14 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। गोलीबारी से एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली को तलब करके विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्द ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराई जाए। उधर गोलीबारी से महज कुछ घंटे बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति अभी अनिश्चित है और भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार तेजी से फैसले ले रही है और किसी भी खतरे से निपटने की कोशिश कर रही है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी तय की गई है। इस गारंटी से समुद्री व्यापार को मदद मिलेगी। इस ऐलान के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात अहम बैठक की है। ईरान संकट के बीच में ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री राजनाथ सिंह की इस बैठक में शामिल हुए। भारतीय टैंकर पर हमले को लेकर इस मामले में चर्चा की गई है। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी चल रहा है, इस युद्ध के बाद से लगातार भारत यहाँ पर नजर बनाए हुए है और अपने लिए तमाम वो मुफीद कदम भारत उठा रहा है जो भारत के हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है। और ईरान अमेरिका वार्ता पर बड़ी खबर सामने आई। सोमवार को ईरान और अमेरिका की बैठक नहीं हो पाएगी। पाक अधिकारियों ने खबरों को खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री खतीबजादे का भी बैठक पर बयान आया है
ये कहा गया है कि दूसरे दौर की वार्ता की तारीख तय नहीं है। कहीं ना कहीं अटकलें चल रही थी कि क्या सोमवार को ये बातचीत हो जाएगी। सईद खातिबजादे ईरान के उप विदेश मंत्री हैं और उन्होंने सरकारी टीवी को ये बताया है कि अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन वॉशिंगटन की तरफ से बहुत ज्यादा मांगे रखी जा रही हैं और वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। खातिबजादे ने यह भी कहा है कि बातचीत अभी इतनी आगे भी नहीं बढ़ी कि आमने सामने की बैठक संभव हो पाए। तो जो सोमवार को लेकर अटकलें चल रही हैं उसको लेकर अभी तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं है और बैठक यहाँ पर नहीं होगी फिलहाल, ये साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि लगातार अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया, तो क्या ये बातचीत वाकई में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है या गतिरोध अभी भी यहाँ पर बना ही हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट बिंदु है इस बातचीत के लिए। एक तो है कि यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात। और कहीं ना कहीं दोनों बातों पे जाके कहीं ना कहीं पेच अटक गया है। यही वजह है कि हमने देखा है कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और जहाजों की आवाजाही को भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। उसकी वजह ये ईरान का कहना है कि ईरान चाहता था कि जैसे लेबनान में सीज फायर हुआ उसके बाद उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, लेकिन उसके बाद एक अमेरिका की तरफ से खास बयान आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो घेराबंदी है ईरान की वो कंटिन्यू रहेगी, यानी कि नेवल ब्लॉकेट जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई एग्रीमेंट ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच हो नहीं जाता। उसके बाद ईरान काफी गुस्से में आ गया। ईरान ने सोचा कि ये वायलेशन है इस सीज फायर का, क्योंकि जब आपने सीज फायर किया था उसके बाद उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात की थी और उसके बाद नेवल ब्लॉकेट का बनता ही नहीं है रहना। तो यही वजह है कि वहां पे उन्होंने जो समुद्री जहाजों की आवाजाही बंद कर दी है और दो जो वेसल थे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आ रहे थे उन्हें भी रोका गया, उन पर गोलीबारी की गई, जिसको लेकर राजा सिंह ने मीटिंग भी करी है और भारत ने ऑलरेडी ये जो है बात ईरान को कन्वे कर दी है कि ऐसा आने वाले दिनों में नहीं होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। जहां तक बात है बातचीत की, तो ईरान बिल्कुल बातचीत के लिए अभी तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान मान गया है कि एनरिच्ड यूरेनियम उनके हवाले कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी यूरेनियम उनको देने वाले नहीं।